बकौल चंपत राय। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने चंपत राय से यह भी पूछा कि रिश्तेदार या जानने वाले लोगों को इस काम में, अयोध्या के काम में किस तरीके से रखा गया था, जिसके जवाब में चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद जो लोग थे उनको काम दिया गया और इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के और सदस्यों की भी भूमिका रही। यूपी पुलिस के सूत्र बताते हैं कि चंपत राय ने अपनी पूछताछ में इस काम में अनिल मिश्रा का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया। यानी जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तैनाती को लेकर चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल जी की सिफारिश को भी हाईलाइट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच के दायरे में सभी हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावा चोरी की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी थी। अगर ऐसा था तो उसी दिन एफआईआर चंपत राय ने दर्ज क्यों नहीं करा दी? क्यों इंतजार किया गया? किस बात का इंतजार किया गया? क्या रामलला के चढ़ावे की चोरी की शिकायत दर्ज कराने में भी वो किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? फिर 6 जून को जो हुआ, सूत्र बताते हैं कि उसको भी पूरी अयोध्या में आज चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि चंपत राय खुद पुलिस कर्मियों के साथ चढ़ावे में सेंधमारी करने वाले अविनाश शुक्ला के घर तक पहुंचे थे। कथित तौर पर आरोपियों से जो अविनाश शुक्ला के घर पर छापेमारी हुई, 80 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने चोरी की बात को कबूल भी लिया। अगर सच में ये सब कुछ हुआ था तो फिर कानूनी कार्रवाई उसी दिन चंपत राय ने क्यों नहीं करवा दी, जो आज ये कह रहे हैं कि मैंने ही तो सबसे पहले शिकायत की, मैंने ही तो चोर को पकड़वाया। अगर पकड़वाया था तो उस दिन क्यों नहीं करवाया? 4 तारीख को जब मामला खुल गया तब वो इस बात का दावेदारी आज पूछताछ में क्यों बता रहे हैं? अगर 4 जून को ही चोरी पकड़ ली गई थी तो मामला दबाने की क्या कोशिश नहीं की गई? अगर सब कुछ साफ था तो एफआईआर दर्ज कराने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई गई? इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो 8 जून को सामने आया। यह किस्सा जरूर ध्यान सुनिएगा। 8 जून को क्या हुआ? जब तमाम आरोपों के बीच चंपत राय पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देने सामने आए। अभी तक एकमात्र बयान उनका सामने आया इस चोरी के मामले पे। क्या कहा उन्होंने? करोड़ों राम भक्तों से उनको जब सुना, जब उन्होंने कैमरे के सामने आकर तमाम टीवी चैनल्स पर यह कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई है। चंपत राय को कोट्स में कह रहा हूं, कोट, कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई है, अनकोट। जबकि चंपत राय, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, चंपत राय बीते 4 दिनों से इस बात को जानते थे कि चढ़ावे की चोरी हुई है, एक चोर पकड़ा गया है जिसका नाम अविनाश शुक्ला है और पुलिस की वो हिरासत में भी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई। चंपत राय के ये शब्द आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि 4 जून की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। संदेह भी हो गया था, पूछताछ भी हो गई थी, मोटी रकम की रिकवरी भी कर ली गई थी। लेकिन चंपत राय ने तब भी यह कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ है, यानी कुछ वो छुपा रहे थे। और अब सुनिए, आज जो कुछ सामने आ रहा है वो क्या है? क्या उस दिन सरेआम झूठ बोला गया था या आज पूरा सच नहीं बताया जा रहा है? 8 जून को चंपत राय ने जिसे उल्लेखनीय नहीं माना, उसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे की जांच के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआईटी और डिटेल में जांच करने में लगी हुई है। और तो और खुद चंपत राय को घंटों पुलिस के सवालों का कथित तौर पर सूत्रों के मुताबिक सामना भी करना पड़ गया है। ऐसे में सवाल तो बनता है, आखिर चंपत राय उल्लेखनीय शब्द की परिभाषा क्या देना चाहेंगे? क्या सीसीटीवी में चढ़ावा चोर का दिख जाना उल्लेखनीय नहीं था? क्या लाखों रुपए की रिकवरी उल्लेखनीय नहीं थी? क्या आरोपियों से पूछताछ उल्लेखनीय नहीं थी? क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप उल्लेखनीय नहीं थे? ये सवाल इसलिए भी बड़े बनते जा रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी किसी साधारण मंदिर में नहीं हुई है। ये राम मंदिर है, जिस राम मंदिर के निर्माण का इंतजार 500 साल से देश के तमाम हिंदू कर रहे थे। और चोरी के आरोप उन लोगों पर लगे हैं
चोरी के आरोप चंपत राय जैसे उन लोगों पर लग रहे हैं जो ये दावा करते रहे कि उन्होंने राम मंदिर के लिए त्याग और आंदोलन किया था। बाबा बागेश्वर भी तो अब यही कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ 1 रुपए का हिसाब भी श्रद्धा से सीधे तौर पर जुड़ता है और इसीलिए जब ट्रस्ट के महासचिव जैसे सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी, सबसे सशक्त पदाधिकारी उन पर कुछ लगे और वो ये कहें कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, तो बाद में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है, तो सवाल तो उठेंगे। यानी अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं चंपत राय। बार बार पूछा जाएगा, फिर चंपत राय से यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर मामला इतना मामूली था तो इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर कोई चूक नहीं हुई थी तो इतनी बड़ी जांच क्यों बैठी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर चंपत राय को लगा कि इस पूरे मामले में उनसे कहीं चूक हो गई थी, जवाबदेही उनकी थी, तो पहले दिन 6-7 जून को उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों इस्तीफे के लिए एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उनके इस्तीफे की बात सामने आई? अगर वो दूध के धुले हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी और लाल बहादुर शास्त्री की तरह एग्जाम्पल सेट कर देते, सबसे पहले दिन ही इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे देते कि भाई जांच में साफ कर लीजिए। पर अभी भी इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं फिर कह दूं, इस्तीफे की पेशकश हुई है, इस्तीफे पर विचार ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा। स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे मुझे नहीं पता। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो दर्जन नहीं सैकड़ों लोगों से पूछताछ की तैयारी क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, चंपत राय आखिर बचाना क्या चाहते थे? राम मंदिर की प्रतिष्ठा या उन लोगों को जिन पर उंगलियां उठ रही थी? क्योंकि प्रतिष्ठा सच छिपाने से नहीं बचती, प्रतिष्ठा पारदर्शिता से बचती है। राम भक्तों को सच्चाई चाहिए, इसीलिए आज का सवाल चोरी से बड़ा है। सवाल चंपत राय की विश्वसनीयता का है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा कि कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई, शायद उसी दिन सबसे उल्लेखनीय सवाल पैदा हो गया था। चंपत राय आखिर सच बोल रहे हैं या सच पर उल्लेखनीय कहकर पर्दा डाल रहे थे? ऐसे दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं कि क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सवाल सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गए। चंपत राय और ट्रस्ट के कामकाज को लेकर नए आरोप सामने आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ साधु संतों में भी बहुत भारी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास, जो कि श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष महंत धर्मदास को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन उन्होंने इन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी, रद्द कर दी। क्यों करी, क्या उनके जवाब है, वो भी आपको सुनाऊंगा। टाइम्स नाउ नवभारत से कुछ देर पहले खास बातचीत उनसे की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो क्या बताना चाहते थे, वो इस बातचीत में बता रहे हैं, सुनिए जरा। अब व्यवस्था के विषय में हमने एक बार लिखा था, आज 2021 में 22 में हमने आंदोलन किया था यही लोगों के खिलाफ कि कोई भी चीज खरीदा जाए या बेचा जाए तो भगवान के नाम से, जो भी पैसा भगवान के लग रहा है तो भगवान के नाम से होना चाहिए जमीन खरीदाए। ये लोग ऐसा न कर करके वो ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीद रहे हैं। तो ट्रस्ट के नाम के पैसा, ट्रस्ट का पैसा कहाँ है? भगवान के पैसा ट्रस्ट के हो गया। क्या कर रहे हैं क्या न करे, एसआईटी जांच हो रहा है। आप देखिए सब अपने आप खुल जाएगा। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, वो कोई भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे नहीं, उस सबके सामने ले आ देंगे, ये हमारा विश्वास है। पूरे ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाया जाए, चाहे नए पूरे ट्रस्ट में है कि आप हमारे बात बताइए। नृत्य गोपाल दास जी है, वो भी असहाय है, जो बोल चाल नहीं चलते हैं, चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वही ट्रस्ट के अध्यक्ष है। चंपत राय है, और ये दुए आदमी तो है, और के है बताइए ट्रस्ट में? एक जना है जो वकील है वहां दिल्ली के, तो वो 90 वर्ष 95 वर्ष के हुआ, ये नहीं सकते हैं। और कोई है ये नहीं है, तो किसको कहोगे कि और कोई ट्रस्ट के भंग कर दिया जाए? अयोध्या के ही रामनिवास रामकोट मंदिर के पंच प्रमुख
हरिशंकर सफारीवाला भी आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर और जमीन के सौदों में अनियमितताएं की गई हैं। मंदिर के चढ़ावे और मूर्तियों के गहने ट्रस्ट ने अपने पास जमा कर लिए हैं, लेकिन उनकी कोई रसीद नहीं दी गई। हालांकि इन आरोपों पर ट्रस्ट की तरफ से क्या जवाब आया, इसका अभी इंतजार है। उधर कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को आज आगे बढ़ाया और उन्होंने भी चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के रोल पर गंभीर सवाल खड़े किए। चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब सवालों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आरोप नए हैं, दावे बढ़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर राम मंदिर के नाम पर उठ रहे इन सवालों का जवाब कौन देगा। चंपत राय की चुप्पी ने पूरे विपक्ष को राजनीति का भरपूर मौका दिया है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर कोई चंपत राय और चंपत राय के बहाने संघ परिवार की चुप्पी पर एक तरीके से निशाना साध रहा है और इनको विपक्ष को एक मौका दे दिया है अपने राजनीति को चमकाने का। अब यह मौका विपक्ष के लिए कितना फलदायी होगा, यूपी की सियासत में इसका कितना लाभ विपक्ष को मिलेगा, ये तो राम जाने। भविष्य की आशंकाओं पर हमारे यहाँ ये शब्द राम जाने बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी बात को लेकर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, जो हम और आप अक्सर अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मैं दोहरा देता हूं ये सोई जो राम रचि राखा, यानी होगा तो वही जो प्रभु श्री राम की मर्जी होगी, जो प्रभु श्री राम ने तय कर लिया है। आज की तारीख में राम जाने एक शब्द नहीं बल्कि यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद यूपी में सियासी लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सियासी हमले लगातार तेज कर रहा है, तो वहीं यूपी सरकार इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रही है। आप देखिए कि जिस यूपी में 2017 से पहले जातीय समीकरण के बिना चुनाव जीतना असंभव था, उस समीकरण को बीजेपी ने राम के नाम से ध्वस्त कर दिया था। शुरू से ही राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सियासत का बूस्टर डोज साबित हुआ, लेकिन पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर के मामले में जो कुछ चढ़ावा चोरी के मामले में सामने आया, उससे बीजेपी की सियासी परीक्षा आने वाले वक्त में थोड़ी कठिन जरूर दिखाई देती है। यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत से राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। जहां समाजवादी पार्टी इसे आपदा में अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में अचानक से इस मुद्दे के नाम पर आज एनर्जी आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपनी टीम को लेकर राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। अब तक राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि वो दर्शन करने नहीं आए अयोध्या, क्या वो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आज उनकी टीम, उनके शागिर्द, उनकी टीम के लोग जब अयोध्या पहुंचे तो उनको रोक दिया गया। और तीसरी तरफ नहीं भूलिए, यूपी की राजनीति में एंट्री मारने के लिए बेचैन असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो यूपी चुनाव को देखते हुए बड़ा विस्फोटक बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए ओवैसी से शुरुआत करते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो राम मंदिर बीजेपी के लिए गौरव और हिंदुत्व का प्रतीक है, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है, यही वो मुद्दा है जिसके सामने विपक्ष की सारी चुनावी तैयारियां ढेर हो जाती थी। वो राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी के लिए क्या एक राजनीतिक परीक्षा बन जाएगा? क्योंकि इस मुद्दे के सामने आने के बाद पूरी समाजवादी पार्टी एक्स्ट्रा एक्टिव मोड पर है। पिछले 23 दिनों से अखिलेश यादव किस तरीके से यूपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, वो भी देखिए जरा।
7 जून को अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करते हुए सबसे पहले कहा कि दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बहुत संवेदनशील खबर है कि राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब पाए गए। अगले दिन चंपत राय पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि चंपत राय सच छिपा रहे हैं। इसके बाद 13 जून को सीएम योगी ने चंदा चोरी मामले में एसआईटी का गठन किया और जनता को सही जांच का भरोसा दिया। लेकिन एसआईटी पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है जिसमें चोरी पकड़ी गई थी। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। यानी अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी का जोश इतना हाई है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को 2027 में सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। योगी जी तो परेशान है, क्या करें। योगी जी तो हर चौथे पचे दिन जाते थे अयोध्या और सप्ताह में दो बार योगी जी आते थे। तो क्या योगी जी को ये लूटपाट की जानकारी नहीं हुई थी? और आने वाला 27 का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी जो आज कटघरे में है, पूरी तरह से ये पराजित होगी और राम मंदिर से ही इनकी देश में सरकार बनी थी और राम मंदिर से ही इनकी सरकार जाएगी। पहले जाएगी उत्तर प्रदेश में। चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को देखते हुए अब कांग्रेस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, अजय राय रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें वहीं अयोध्या में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अजय राय के साथ कांग्रेस के कई सांसद, विधायक और नेताओं का एक पूरा का पूरा गुट था, समूह था, वो सब अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन देर रात ही अयोध्या पुलिस ने उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 की उनकी लड़ाई ओवैसी या कांग्रेस से नहीं होने वाली, बल्कि अखिलेश यादव से। इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पुराने